तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं ऐसे। ये पार्ट 1 है लेक्चर का, जिसमें हम मेजर टाइप ऑफ ऐसे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एक्सप्रेसिव ऐसे पढ़ेंगे, परसुएसिव ऐसे पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिव ऐसे पढ़ेंगे और एनालिटिकल ऐसे पढ़ेंगे। तो इनमें फ़र्क क्या है? पहला एक्सप्रेसिव जो ऐसे होता है उससे कहते हैं हम इजहारी ऐसे, इजहारी मजमून, जिसमें आप क्या कहते हैं अपने जज्बात का इजहार करते हैं। ठीक है, यानी इसमें लिखा हुआ है मैंने जिसमें इजहार किया जाए। परसुएसिव क्या होता है? जिसमें रीडर को मुतमईन किया जाए। परसुएसिव ऐसे जो होता है वो आपने क्या करना होता है, रीडर को परसुएड करना होता है, उसे कन्विंस करना होता है कि जो बात आप कह रहे हैं वो सच है, यानी वो आपकी बात माने और वो भी अमल करना शुरू कर दे। इसे हम कहते हैं परसुएसिव। तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव ऐसे, जिसमें आप हालात की अक्कासी करते हैं, हालात की अक्कासी करते हैं कि क्या क्या हो रहा है और क्या ज़माने, मतलब आप अपने व्यूज़ दे रहे हैं हालात के मुताबिक। ठीक है। चौथा होता है एनालिटिकल ऐसे, जिसमें आप तज्जिया करेंगे किसी भी चीज़ का या किसी भी हालात का, तो इसे हम कहते हैं एनालिटिकल ऐसे। चलें पहले मैं आ जाता हूँ एक्सप्रेसिव ऐसे पे। एक्सप्रेसिव ऐसे को हम कहते हैं इजहारी मजमून, जिसमें आप अपने जज्बात का इजहार करते हैं। ठीक है। जिस तरह आप कहें कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ऐसे इन विच द राइटर एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑन पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट। ठीक है। जिस तरह ये फोकस करता है किन चीज़ों पे, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हों आपके, और आपने कोई एनेक्डोट देनी है, एनेक्डोट यानी शॉर्ट स्टोरी आपने बयान करनी है अपने एक्सपीरियंस से कि क्या हो रहा है ज़माने में। आपने कोई ऐसी चीज़, ऐसा एग्जांपल उठाना है एक कहानी की सूरत में, उसे हम कहते हैं एनेक्डोट। चले, उसके बाद आपने अपने रिफ्लेक्शंस देने होते हैं, यानी अपने व्यूज़ देने होते हैं। आप जो सीखे हैं ज़माने में उसे आपने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। मेनली फोकस इज़ टू इवोक द इमोशनल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द रीडर। आप चाहते हैं कि रीडर आपकी बात वो इन्जॉय करे आपकी बात को, आपके जज्बात को। ओके, सो द प्राइमरी गोल ऑफ एन एक्सप्रेसिव ऐसे इज टू कम्युनिकेट द राइटर्स पर्सपेक्टिव एंड क्रिएट अ कनेक्शन विद द ऑडियंस, यानी जो रीडर है आपका वो ऑडियंस है, एंड ऑडियंस थ्रू विविड डिस्क्रिप्शंस यानी सेंसरी डिटेल्स। देखिए इस ऐसे की जो कमाल इस ऐसे में है ना, वो है आपका डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्शन कह दें आप। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप देंगे। डिस्क्रिप्शन यानी कि डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं सेंसरी डिटेल्स। वो होते हैं सेंसरी डिटेल्स। सेंसरी डिटेल्स क्या होती हैं? ये सेंसरी लफ्ज़ खुद में से खुद क्लियर है कि सेंसरी यानी कि सेंसस, सेंसरी यानी सेंसस की बात हो रही है यहाँ, जो आप कहते हैं हवास। ठीक है, कितने हवास हैं आप इंसान में? 5, जिसमें आपका होता है सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ स्मेलिंग, सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ टचिंग। इन पांचों में हवास जो हैं, जो भी लफ्ज़ आएंगे किसी भी सेंस से ताल्लुक़ रख रहे हो उन्हें हम कहते हैं सेंसरी डिटेल्स। इनके बगैर ऐसे आपका इनकम्प्लीट होगा और ख़ास मज़े का नहीं होगा, यानी कि पास करने के काबिल नहीं होगा अगर आप सेंसरी डिटेल्स नहीं दे रहे हैं तो। सपोज़ आपने कहा कोई, यानी कि ये एडजेक्टिव्स होती हैं सेंसरी डिटेल्स, यानी कि सेंसरी एडजेक्टिव जो लफ्ज़ होते हैं ना, सेंसरी वर्ड्स, उन्हें कहते हैं हम सेंसरी एडजेक्टिव्स। मैं 1-2 मिसाल दे देता हूँ आपको। जैसे आप कह दें स्मॉल, लार्ज, कोलोसल या इनॉर्मस, बिगेस्ट, ये आपका कौन सा सेंस है? ये सेंस ऑफ साइट है, सेंस ऑफ साइट है। ठीक है, जैसे आप अगर दूसरा कह दें कि बार्क, बार्किंग, कुत्तों का भौंकना, बार्किंग, या ब्रे, BRAY, ब्रे, यानी कि गधे जो आवाज़ करते हैं उसे ब्रे कहते हैं। ठीक है, रैटलिंग, रैटल, रैटल टू रैटल, यानी रैटलिंग जो होती है
यानी कि जो आपके पत्ते जब एक दूसरे पे, सूखे पत्ते एक दूसरे पे ऊपर चढ़ते हैं ना, जब यानी कि घूमते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो आवाज़ करते हैं, उसे कहते हैं हम रैटलिंग। ठीक है, सो लाइक दैट। या आप कोई भी हॉरर मूवी देख रहे होते हैं, उस हॉरर मूवी में क्या होता है, कोई आवाज़ आ रही है पीछे से, जो उस हॉरर साउंड, उस हॉरर साउंड का कुछ कुछ बैकग्राउंड में जो आ रहा है, वो आपको आपके इमोशंस को क्या करता है, हाईजेक करना शुरू करता है। तो उस तरीके से ये बहुत कमाल करते हैं। इससे आपने इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, बॉडी देनी है, उसके बाद आपने कंक्लूजन देना है। ठीक है बेटा, इंट्रोडक्शन आपका एक पैराग्राफ होगा, 1 पैराग्राफ, और 1 पैराग्राफ आपका कंक्लूजन होगा। ठीक है, बाकी जो भी पैराग्राफ होंगे वो इस बॉडी के होंगे। यानी कि अगर आप 5 पैराग्राफ का लिख रहे हैं तो 2 1 2 बाकी 3 इसके। अगर 6 पैराग्राफ का लिख रहे हैं तो 2 ये 4 ये। अगर 6 पैराग्राफ का लिख रहे हैं तो 2 ये 4 ये हो गए। अगर 8 पैराग्राफ का लिख रहे हैं तो 6 बॉडी के होंगे और 2 1 2 8। ठीक है, अगर आप 10 पैराग्राफ का लिख रहे हैं तो 1 और 2 ये और 8 ये 10। तो इस तरीके से आपका मिनिमम आपका ऐसे जो होगा वो 5 पैराग्राफ का होगा, मिनिमम 5 से लेकर इन्फिनिटी, कहीं भी आप जा सकते हैं। कितना बुक जो लिखी होती है, इंसाइक्लोपीडिया जो लिखी होते हैं, वो क्या कहते हैं, पैराग्राफ में लिखे होते हैं। उनका पहला इंट्रोडक्शन होता है, लास्ट जो पेज होता है वो कंक्लूजन पैराग्राफ होता है, बाकी बीच में जो सारा होता है वो क्या होता है, बॉडी होता है। तो वो सेम टाइप ऑफ जो ऐसे हम पढ़ते हैं उनमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इन चारों में नहीं, पूरे ऐसे का जो मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। चलें, उसके बाद आपका आ जाता है परसुएसिव एसे। दूसरा आपका है परसुएसिव एसे। परसुएसिव एसे में क्या करते हैं आप, परसुएसिव एसे यानी कि आप कन्विंस कर रहे होते हैं अपने रीडर को कि जो बात आप कह रहे हैं वो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ उसे बात मनवाना नहीं है, उसे उस बात पे कायल भी करना है, ताकि वो जो बात आप कह रहे हैं वो भी वही करे जो आप करते हैं, या आप जो कह रहे हैं वो उसके लिए सही होगा। यानी इसको इसीलिए हम कहते हैं मजमून कायल, या कायल मजमून करना, कायल मजमून, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, कायल कर रहे हैं किसी रीडर को। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एसे डील्स विथ द क्लियर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एन इंट्रोडक्शन प्रेजेंटिंग द इशू, बॉडी पैराग्राफ्स विथ सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स। यानी आप में इससे भी क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है, बॉडी देनी है, और उसमें आपने कंक्लूजन करना है, कंक्लूड करना है। लेकिन हमने अहम बात ये देखनी है कि हम जो यहाँ पे सेंसरी डिटेल्स यूज़ कर रहे थे, इसमें सेंसरी डिटेल्स यूज़ कर रहे थे इस टाइप ऑफ एसे में, यहाँ हम ऐसा क्या काम करेंगे कि ये एसे उससे थोड़ा मुख्तलिफ हो जाए। इसमें हम करेंगे परसुएसिव टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, परसुएसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। वे परसुएसिव टेक्निक्स क्या होती हैं ये हमें समझना है। उसमें आपकी पहली परसुएसिव टेक्निक की आ जाती है पर्सनल, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सनल प्रोनाउन। एक बात याद रख लेना कि ये जो ऐसे है ये सब्जेक्टिव ऐसे होता है, दूसरे होते हैं ऑब्जेक्टिव ऐसे। दो किस्म के ऐसे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं, सॉरी सब्जेक्टिव ऐसे होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका परसुएसिव ऐसे, दूसरा होता है आपका नैरेटिव ऐसे, जिसमें आप सब्जेक्टिव लिख सकते हैं लैंग्वेज। सब्जेक्टिव मतलब क्या होती है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, इन्हें हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो होते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, जो थर्ड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। यानी बाद आप आ जाते हैं रिटॉरिक्स पे। अभी रिटॉरिक्स क्या होती हैं, ये रिटॉरिकल टेक्निक जिसे कहते हैं हम, रिटॉरिक्स कहते हैं सिंपल। रिटॉरिक्स क्या होते हैं, जिसमें आप यूज़ करते हैं मेटाफर, मेटाफर्स, सिमिलीज,
ठीक है। एंड मेटाफोरिकल लैंग्वेज, मतलब मेटाफोरिकल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं पूरा, वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, मेटाफोरिकल लैंग्वेज। ठीक, उसके बाद आपका तीसरा आ जाता है अपील टू इमोशंस। अपील टू रीडर्स इमोशन, आपके नहीं, रीडर्स के इमोशंस के, रीडर्स इमोशंस। जो आपका ऐसे पढ़ रहा है ना, उसे तो आप अपील करें, उसके इमोशंस को आप अपील करें। जो आप बात कह रहे हैं वो सिर्फ आपको नुकसान नहीं उस बात का, लेकिन उससे भी नुकसान होगा, उसके बच्चों को भी नुकसान होगा अगर वो गलत चीज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर अच्छी बात है तो आप उसे अपील करें कि ये बात मेरे लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके बच्चों के लिए भी अच्छी है, आप इस तरह ये चीज़ करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके बच्चों को भी फ़ायदा हो। तो यानी उसे इमोशनली आप ब्लैकमेल करेंगे, समझो। ठीक है, सब्जेक्टिव लैंग्वेज, वरना सब्जेक्टिव लैंग्वेज हर ऐसे में मना की गई होती है कि सब्जेक्टिव लैंग्वेज ना यूज़ करें। सब्जेक्टिव लैंग्वेज और ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज में मैं आपको दूसरा लेक्चर बना के दिखाऊंगा। बस यहाँ आपको इतना बता देता हूँ कि सब्जेक्टिव लैंग्वेज वो होती है जहाँ पे आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ, और वो भी आप आई वी यू को इस्तेमाल करके, आई वी यू को इस्तेमाल करते हुए अपने एक्सपीरियंसेस बताएं। लेकिन जो दूसरे ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है, आप ही शी इट को यानी दे को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आई वी यू इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे हम कहते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज। वीडियो लंबी हो रही है, अभी मैं इस तरह करता हूँ कि दूसरे टॉपिक दूसरे वीडियो में बता देता हूँ।